students. Today we will discuss about the chemical properties of metals. We have already discussed about the physical properties of metals and non-metals. As chemical properties of non-metals are not given in NCERT, so we will not discuss that. Okay. So let's start with the chemical properties of metals. The first property is reaction with oxygen, and in NCERT it is written as what happens when metals are burnt in air. Okay. सो होता क्या है जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं किसका, मेटल्स का. वी नो मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. ठीक है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जो सारे मेटल्स हैं, ठीक है, वो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते. ठीक है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम they will react with the atmospheric oxygen. पोटेशियम और सोडियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्मेशन देगा, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. लाइक पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म K2O, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड. सेम एज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड. This is sodium oxide and this one is the potassium oxide. Okay, so in general we can say, in general term we can say metal plus oxygen it will form metal oxide. Okay, so this is our जनरल इक्वेशन. ठीक है, यही जनरल इक्वेशन आपको लर्न रखनी है कि जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बट सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते. ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मीन्स एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ भी रिएक्शन देके पोटेशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, और ऐसे मेटल्स कौन से हैं, पोटेशियम और सोडियम. ठीक है, बट कुछ अदर ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते. अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, ठीक है, अगर सोडियम और पोटेशियम एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके भी रिएक्शन दे रहा, इट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, क्लियर. सो नाउ टॉक अबाउट मैग्नीशियम. अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, सो मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट अगर हम उसको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग, हीट करने पे वो बनाएगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एट इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे मतलब मीन्स मिनिमम टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मीन्स इट इज द मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे या फिर लोएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हीट करने पे कोई भी चीज़ मतलब बर्न करने लगती है. ठीक है, स्टार्ट बर्निंग या इट कैचेस फायर. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच lowest temperature or the minimum temperature at which any means you can say that thing catches fire. ठीक है, जैसे अगर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन दिया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनाया, एट इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मीन्स बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बहुत स्ट्रांग हीट नहीं करना पड़ा, उतना मिनिमम हीट देनी पड़ रही है जिसपे वो फायर को ले ले, कैच कर ले. ठीक है, कैच फायर. ठीक है, ओके. सो बट कुछ अदर मेटल्स, अब इस मेटल की बात की कि अगर हमको इसको मिनिमम एक टेम्परेचर पे हम इसको हीट करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देता है. बट कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं. ठीक है, कुछ अदर मेटल्स हैं जो कि स्ट्रांगली हीट करने पे, ठीक है, उनको आप बहुत कम हीट करने पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे. वो रिएक्शन कब देंगे, जब हम उनको स्ट्रांगली हीट करेंगे. ठीक है, जब हम उनको स्ट्रांगली हीट करेंगे दे विल गिव देयर ऑक्साइड. ओके,
इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर कुछ ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्शन दे रहे हैं, इट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव। जो थोड़ा सा हीट करने पे रिएक्शन दे रहा है मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन दैट। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तभी वो रिएक्शन देते हैं, इट मीन्स इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम को भी जब आप ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो ये बनाएगा Al2O3। Al2O3 इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं वो पढ़ा होगा। सबसे पहले अगर ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की 2, यू कैन क्रॉस इट। ओके, सो हम लिखेंगे Al2O3। ठीक है, कभी आपको फॉर्मूला लिखते नहीं बने, कुछ नॉर्मल रिएक्शंस के कुछ ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं जो इजीली नहीं बनते, कुछ इस टाइप के जो है उसमें आप इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया बिकॉज ये क्लास 9th में है। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनको हम जब हीट करेंगे मीन्स स्ट्रांगली भी हीट करेंगे तो स्ट्रांगली हीट करने पर भी दे विल नॉट गिव द रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं देते। इस तरह के मेटल्स कौन से होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, इट मीन्स दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स की रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड वन मोर थिंग इज देयर, जस्ट बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम दे आर हाईली रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं, दैट्स वाई दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। उनको जनरली कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है जिससे उनका जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उससे कांटेक्ट ना हो। ठीक है, उनसे कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए पोटेशियम और सोडियम को जनरली कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, अदरवाइज क्या होगा, वो रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, इसीलिए उनके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए उनको कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हैं। ठीक है, ओके। अनदर थिंग इज कि ये जो हम लोग मेटल ऑक्साइड के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, अब इन मेटल ऑक्साइड को अगर, ठीक है, अगर हम इन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो अगर हम K2O, Na2O विच इज पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, जब इसको आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे दे विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, एंड K2O क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म KOH। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, एक बेस होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो अ बेस। ठीक है, तो जब मेटल ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये है क्या, ये बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस, मतलब वो वाटर के साथ, आपका जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन देने पे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। That's why we can say that metallic oxides are basic in nature. ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, that metallic oxides are basic in nature. जो metallic oxides होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, basic in nature because they are forming the base. ये बेस का फॉर्मेशन दे रहा है, that's why they are basic in nature. Okay? बट कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं
जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक की मीनिंग पता है आप लोगों को? देखिए एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक मीन्स, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो आपका एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को वाटर नहीं HCl, ठीक है, अगर हम HCl के साथ रिएक्शन दें, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो ये क्या बनाएगा? HCl के साथ रिएक्शन करने पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन बनाएगा AlCl3 और साथ में वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी होगी 3H2 2Al। ओके, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यह क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन दे रहा है, मींस ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराएं? बेस के साथ, NaOH, तो ये बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या फॉर्मेशन करेगा? इसका फॉर्मेशन होगा NaAlO2 और प्लस वाटर। कभी भी आप रिएक्शन लिखिए तो रिएक्शन लिखने के बाद हमेशा उस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इक्वेशन हमेशा और हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। तो हमारा 2Al है तो यहाँ पे भी 2Al होना चाहिए, ठीक है, 2Al हाइड्रोजन, ये 2Na, दिस इज ऑल्सो 2H2 4 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड और इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने देखा कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या फिर मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन दे रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, क्लियर। एम्फोटेरिक उसी को बोलते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों, मतलब भी वो एसिडिक की तरह भी बिहेव कर, एसिड के साथ भी रिएक्शन दे और बेस के साथ भी, क्लियर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। एल्युमिनियम भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन देता है, इवन जिंक भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, वो भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिएक्शन विद एसिड। सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड्स, कि अगर हम एसिड्स के साथ किसका रिएक्शन कर रहा है? मेटल का। अब मैं आपको बताती हूँ, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। हमने ऑलरेडी एसिड बेसिस चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, ठीक है। एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? इट फॉर्म्स सॉल्ट, ठीक है, क्या बनाएगा? सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अनदर क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम इज दैट हाउ यू विल चेक दी हाइड्रोजन गैस, या फिर आप हाइड्रोजन गैस को किस तरह से चेक करोगे। सो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए इट विल बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन इज देयर। सो हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं? इट विल बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट होता है ना। रिएक्शन विद एसिड, अब हम लोग किसके साथ पढ़ना है? मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। सो मेटल प्लस एसिड, हमेशा जनरल इक्वेशन याद रखनी है कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इट विल फॉर्म मेटालिक सॉल्ट और सिंपली यू कैन राइट द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं। सपोज दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम को आपने एसिड लिया HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हमने पोटेशियम को HCl के साथ रिएक्शन कराया, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। सो K plus HCl it will form KCl plus H2. Okay. Okay. So when sodium, suppose again acid is H2SO4. This is sulfuric acid. ठीक है। तो सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, सॉरी Na2SO4, नॉट Na2SO4, इट इज Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसको आप कैसे चेक करोगे? इट विल बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। और ऐसा नहीं है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, इवन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आप मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। मैग्नीशियम प्लस HCl इट विल फॉर्म MgCl2, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, वो आप NCERT बुक से पढ़िएगा। ठीक है। सो एसिड का जब रिएक्शन होगा किसके साथ? मेटल के साथ, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि लाइक मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइदर वो HCl के साथ रिएक्शन देंगे ना H2SO4 के साथ रिएक्शन देंगे, मतलब वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। वाई? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अभी हम लोग ने ऑक्सीजन के केस में भी पढ़ा था, सोडियम आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिएक्शन नहीं देते। किसके साथ रिएक्शन नहीं देते? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। सेम एज एसिड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देते इनके लिए। ठीक है। अगर आपको सोडियम, प्लैटिनम इनको डिसॉल्व कराना है तो इनके लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एक टर्म यूज होती है एक्वारीगा। ये होता क्या है? ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, this is a mixture of hydrochloric acid means HCl and HNO3 in the ratio 3:1 means aquariga is a mixture of hydrochloric acid and HNO3 in the ratio of 3:1। आपका 3 पार्ट HCl होगा तो 1 पार्ट HNO3 का जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं उसमें आपका जो गोल्ड है या प्लैटिनम है वो डिसॉल्व होता है। नॉर्मली अगर आप सिर्फ HCl के साथ गोल्ड को डिसॉल्व कराना चाहे तो भी डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर सिर्फ HNO3 को अलग से डिसॉल्व कराना चाहे तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। इनका जो मिक्सचर होता है इट इज़ हाईली कोरोसिव। ठीक है। सो इसमें जो आपका एसिड मतलब सॉरी जो गोल्ड है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। सो ये टर्म आपको याद भी रखनी है, किसका मिक्सचर है ये भी याद रखना है। गोल्ड को किस तरह से किसी भी एसिड में वो डिसॉल्व नहीं होगा, किस में डिसॉल्व कराएंगे और किस रेशियो में इसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको फॉर MCQ पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद वाटर। थर्ड इज रिएक्शन विद water. What happens when metals react with water? ठीक है। अब देखिए सोडियम, पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन देते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था, K plus H2O। ठीक है। हाँ, एक जनरल इक्वेशन लिख लें कि मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर होता क्या है? जनरली वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड और मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। जब आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा और रिलीज क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे लिया K विच इज पोटेशियम और जब वो H2O के साथ रिएक्शन देगा तो ये बनाएगा आपका KOH। ठीक है। KOH प्लस H2 क्या बना रहा है? KOH प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, 3 and 1, 2 and 2, 2 potassium 2 हाइड्रोजन। तो हियर नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कभी
भी इक्वेशन में भी बाय डिफॉल्ट मैं पढ़ाते टाइम मैंने इक्वेशन नहीं ध्यान दी, बैलेंस नहीं की हो, बट आप कभी भी एग्जाम में इक्वेशंस लिखेंगे तो उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन दे रहा है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो दे सकते हैं, बट उनके ऑक्साइड्स इतने स्टेबल नहीं होंगे, तो इसी वजह से वो जनरली वो ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला कि कुछ सोडियम पोटेशियम जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन देता है, बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते। उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम लाइक आपका मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो उनके लिए आपको क्या चाहिए, हॉट वाटर, ठीक है। तो जैसे अगर आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए आप क्या लोगे, हॉट वाटर। जो हॉट वाटर होगा वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन देगा, हॉट वाटर के साथ। कुछ ऐसे भी आपके मेटल्स होते हैं जो कि हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं देते, वो किसके साथ रिएक्शन देते हैं, स्टीम के साथ, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, नाइदर विद दी हॉट वाटर नॉर दी स्टीम, वो कोल्ड हॉट स्टीम किसी भी तरह से वाटर के फॉर्म से वो रिएक्शन नहीं देते, लाइक दी गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, दे आर दी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ओके, सो मैग्नीशियम प्लस H2 इट विल फॉर्म मैग्नीशियम hydroxide MgOH whole twice, which is magnesium hydroxide and plus hydrogen gas H2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सोडियम आपका हॉट वाटर के साथ, सॉरी नॉर्मल वाटर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, बट मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा। सेम एज अगर हम एल्युमिनियम या जिंक, एल्युमिनियम जिंक और आयरन की बात करें तो एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन दे विल नॉट गिव रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर और दी हॉट वाटर, दे विल गिव रिएक्शन विथ स्टीम, ठीक है। तो Zn जिंक प्लस H2O, जिंक के साथ अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। सेम एज अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, एल्युमिनियम प्लस वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट विल फॉर्म Al2O3 प्लस H2। कोई रिएक्शन पढ़ाने के टाइम पे अगर मैंने बैलेंस नहीं भी की है, वो भी रिएक्शन इट्स योर वर्क टू बैलेंस इट, ठीक है, वो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आई क्यों इस तरह से हो रहा है कि कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, कोई स्टीम के साथ रिएक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी। The metals which are highly reactive, they will give reaction with atmospheric oxygen, they will give reaction with cold water, but which are less reactive than that, they will give reaction with hot water, okay, they will give reaction on heating, but which are less than that, ठीक है, लेस रिएक्टिव देन दैट, दे विल गिव रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, स्ट्रांगली ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हीट करने पे भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन ऑल्सो डिफाइन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज आर द सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच आर गिवन इन योर NCERT बुक, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इफ इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।